फिल्म की शुरुआत एक हाई स्कूल पार्टी से होती है। रोडा विलियम्स 17 साल की एक लड़की, एक बेहद बुद्धिमान छात्रा है जिसे अभी अभी MIT में दाखिला मिला है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जश्न मनाती है। पृष्ठभूमि में वह बताती है कि वह अंतरिक्ष विज्ञान से तब प्यार करने लगी जब उसने नासा की एक वॉयज तस्वीर में बृहस्पति के तेज उत्तराधिकार को देखा था। रोडा को लगता है कि वह दुनिया में कुछ भी कर सकती है। रात को बाद में वह नशे की हालत में गाड़ी चलाती है और रेडियो सुन रही होती है जिसमें बताया जाता है कि सौरमंडल में पृथ्वी जैसी ही एक नई ग्रह अपने चंद्रमा के साथ प्रकट हुई है। वैज्ञानिक इस ग्रह को लेकर हैरान हैं क्योंकि किसी ने भी इसके आने की उम्मीद नहीं की थी। रेडियो श्रोताओं से उत्तर दिशा की ओर देखने के लिए कहता है जहां से यह ग्रह पृथ्वी से साफ दिखाई देता है। नशे में धुत रोडा अपनी कार की खिड़की से बाहर देखती है जबकि वह तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही होती है। कहीं पास में 3 लोगों का एक परिवार सड़क के किनारे खड़ी कार में बैठा है। बच्चा अपने रोबोट का नाम बॉब रखता है और माता पिता उसके साथ हंसते हैं। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि माँ गर्भवती है। उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है जब रोडा की कार उनसे टकरा जाती है जिससे भयानक दुर्घटना हो जाती है। वह घायल है लेकिन होश में है। वह अपनी कार से बाहर निकलती है और दूसरी कार के पास जाती है जहां वह दंपति को बेहोश पाती है। यह न जानकर कि क्या करे वह मुड़ती है और तब दहशत में आ जाती है जब वह छोटे लड़के को जमीन पर निर्जीव पड़ा देखती है। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है और स्क्रीन काली हो जाती है जिसमें हमें दूर एक नया खोजा गया ग्रह दिखता है। रोडा की एक झलक जेल की कोठरी में दिखाई जाती है। इस घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब 4 साल बीत चुके हैं। एक समाचार रिपोर्ट हमें बताती है कि अर्थ 2 अब पृथ्वी के बहुत करीब आ गया है और अपनी बनावट से यह पृथ्वी की बिल्कुल हूबहू प्रतिकृति लगता है। अब यह पृथ्वी की सतह से आसानी से दिखाई देता है। इसके महाद्वीपों और महासागरों की संरचना, यहाँ तक कि दूरबीन से देखे गए इसके शहर और कस्बे भी पृथ्वी के समान ही प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर रेडियो सिग्नल भेजने की कोशिश की है और उन्हें वहां से एक सिग्नल वापस भी मिला है, हालांकि वे इसे समझने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी नहीं मानते कि वह ग्रह अस्तित्व में है और उनका मानना है कि वह एक ब्रह्मांडीय दर्पण है जो पृथ्वी की ही छवि को प्रतिबिंबित कर रहा है। दुर्घटना के 4 साल बाद रोडा जेल से बाहर आती है। वह पहली बार बाहर जाती है और उसके माता पिता उसे लेने आते हैं। दूसरे ग्रह के बारे में बात करते हुए उसका भाई एक निबंध प्रतियोगिता का जिक्र करता है जिसे करोड़पति उद्यमी कीट हार्डिंग प्रायोजित कर रहे हैं, जो अर्थ 2 के लिए पहली अंतरिक्ष यात्रा को फंड कर रहे हैं। वह उस नागरिक को एक मुफ्त टिकट दे रहा है जिसकी अंतरिक्ष यात्रा में शामिल होने की प्रेरणा सबसे अच्छी हो। रोडा घर लौटती है और अपने कमरे में अपनी चीजों को देखती है। उसे अब वह व्यक्ति महसूस नहीं होता जो वह पहले थी और अब उसे अपना कमरा भी पसंद नहीं आता। वह खिड़की से बाहर देखती है और आकाश में दूसरी पृथ्वी को देखकर मोहित हो जाती है। इसके बाद रोडा अपने लैपटॉप पर बैठती है और यूनाइटेड स्पेस वेंचर्स के बारे में जानती है, वही कार्यक्रम जिसके बारे में उसके भाई ने पहले बताया था। नागरिक टिकट जीतने के लिए उसे वहां जाने की अपनी इच्छा का कारण बताते हुए एक निबंध लिखना और जमा करना होगा। वह लैपटॉप को घूरती रहती है लेकिन कुछ भी टाइप नहीं करती। फिर वह अपनी जरूरी चीजें लेकर घर के अटारी में चली जाती है और उसे अपना नया कमरा घोषित कर देती है। वह गद्दे पर सोती है और सजावट के लिए दीवार पर रात के आकाश की एक तस्वीर चिपका देती है। अगले दिन रोडा नौकरी की तलाश में एक रोजगार कार्यालय जाती है। एक पूर्व अपराधी होने के कारण वह अब MIT नहीं जा सकती और अन्य कॉलेज भी उसे नहीं लेंगे। कार्यालय में बैठी महिला उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी देने की पेशकश करती है, लेकिन रोडा जिद करती है कि उसे ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें उसे किसी से बात न करनी पड़े। उसे अपने पुराने हाई स्कूल में सफाई कर्मी की नौकरी मिल जाती है। वह अगले दिन सफाई कर्मी के रूप में काम शुरू कर देती है और ऐसा नहीं लगता कि उसे अपनी नौकरी से नफरत है। हादसे को ठीक 4 साल हो चुके हैं। रोडा उस चौराहे पर जाती है जहां वह घातक घटना हुई थी और चारों ओर देखती है। ठीक उसी समय पास में एक कार रुकती है और एक आदमी उसमें से बाहर आता है। रोडा को याद आता है कि यह वही आदमी है जिसे उसने दूसरी कार में देखा था। वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगा था कि उसने उन सबको मार डाला था। वह आदमी अपने बेटे की याद में पास के खंभे पर एक रोबोट खिलौना रखता है और चला जाता है। रोडा जल्दी से घर भागती है और अपने लैपटॉप पर उस केस के बारे में खोजती है। पता चलता है कि उस आदमी का नाम जॉन बरोस है। उसकी पत्नी और बेटे दोनों की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन वह कोमा में चला गया था। कुछ साल बाद वह कोमा से बाहर आया और तब से अकेला रह रहा है और गहराई से खोजने पर उसे पता चलता है कि उसने येल विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की अपनी नौकरी छोड़ दी है। वह उसका पता लिखती है और अगले दिन उससे मिलने जाती है। यह न जानते हुए कि क्या करे, वह खिड़की से उसके अस्त व्यस्त लिविंग रूम में उसे शराब पीते हुए देखती है। रात बर्फीली और ठंडी है। अपने अपराध बोध से ग्रसित और जॉन को ऐसी हालत में देखकर रोडा परेशान हो जाती है। वह बर्फ पर चलती है, धीरे धीरे अपने कपड़े उतारती है। आखिरकार वह कांपती और नग्न होकर लेट जाती है।
हाइपोथर्मिया के कारण उसकी उंगलियां नीली पड़ जाती हैं और वह ठंड में लेटे हुए अर्थ 2 को देखती है। स्क्रीन काली हो जाती है। अगले दृश्य में वह एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई है। किसी ने उसे ढूंढ लिया था और ठंड से बचा लिया था। उसकी उंगलियां घायल हैं, लेकिन उसे कोई घातक चोट नहीं आई है। जब वह घर लौटती है तो आखिरकार वह अर्थ 2 पर जाने के टिकट के लिए एक निबंध लिखती है। निबंध में वह उल्लेख करती है कि पागल, बहिष्कृत और अनाथों पर ही अतीत में सभी नए प्रयोग किए गए हैं, न कि समाज के कुलीनों पर। इसीलिए एक अपराधी होने के नाते उसे लगता है कि वह इस तरह के प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। अपना निबंध जमा करने के बाद वह बहुत अच्छा महसूस करती है और मिठाइयाँ लेने के लिए एक किराने की दुकान जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड से होती है, जिसके साथ वह उस रात पार्टी कर रही थी। वह उसे बताता है कि उसे बिजनेस स्कूल में दाखिला मिल गया है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। जब रोडा उसे बताती है कि वह एक सफाई कर्मी के रूप में काम करती है, तो वह अजीब और असहज व्यवहार करता है। जहां जिंदगी उसे ले आई है, उससे शर्मिंदा होकर वह बिना मिठाइयां लिए ही दुकान से बाहर निकल जाती है। रोडा जानती है कि जब तक वह जॉन से माफी नहीं मांग लेती, तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसलिए वह फिर से उसके घर जाती है। वह दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन घबराहट उस पर हावी हो जाती है। उसे यह बताने के बजाय कि उसी ने उसके परिवार को मार डाला था, वह झूठ बोलती है और दिखावा करती है कि वह मेडन हेवन क्लीनिंग सर्विसेज की ओर से भेजी गई एक नौकरानी है जो मुफ्त ट्रायल के लिए आई है। जॉन, जो महीनों से बिना सफाई किए उस जगह पर रह रहा है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और उसे घर साफ करने देता है। रोडा अब इस झूठ में इतनी गहराई तक जा चुकी है कि वह बस इसे निभाती रहती है। वह सफाई शुरू करती है और जॉन देखता है कि वह एक कमरे में पड़ी दूरबीन की जांच कर रही है। जब वह सफाई खत्म कर लेती है तो जॉन, जो उसकी असली पहचान नहीं जानता, उसे अगले हफ्ते फिर से घर साफ करने के लिए बुलाता है। हफ्ता बीत जाता है और रोडा जॉन को सच बताने की प्रैक्टिस करती है। हालांकि जब वह उसके दरवाजे पर दस्तक देती है तो वह फिर से घबराहट में आ जाती है, इसलिए वह फिर से उसका घर साफ कर देती है और कुछ नहीं कहती। वह हर हफ्ते उसके घर जाने लगती है। हालांकि जॉन शायद ही कभी उससे बात करता है। एक रात रोडा और उसका परिवार एक वैज्ञानिक की लाइव प्रसारण देखते हैं, जिसमें वह पृथ्वी 2 पर किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वह सफलतापूर्वक किसी के बोलने का सिग्नल प्राप्त करती है और पता चलता है कि दूसरी ओर बात करने वाली व्यक्ति वही वैज्ञानिक है, लेकिन दूसरे ग्रह से। वह हर पहलू में उसकी हूबहू प्रति है, वही नाम, जन्म की तारीख और स्थान, यहाँ तक कि पेशा और बचपन की यादें भी मेल खाती हैं। पूरा विश्व हैरानी से देखता है। अब हर कोई मानता है कि पृथ्वी 2 एक दर्पण ग्रह है जिसमें वही लोग हैं। ये खबर रोडा को हैरान कर देती है और वह अपने घर से बाहर आकर उस ग्रह और उसके चंद्रमा को देखती है। इस खबर ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या सच है और क्या झूठ। भौतिक विज्ञानी यह सिद्धांत देते हैं कि पृथ्वी 2 एक दर्पण ग्रह है जो हमारी पृथ्वी की हूबहू प्रति है, जिसमें इसके सभी लोग भी शामिल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम अपनी हूबहू प्रति से मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल समान है लेकिन जिसने अलग जीवन जिया है। जॉन और रोडा दोनों की अंतरिक्ष विज्ञान में समान रुचि है। वह रोडा को अपनी दूरबीन इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देता है और वह मान जाती है। फिर दोनों वीडियो गेम खेलते हैं और ऐसा लगता है कि उनके बीच कोई रिश्ता विकसित हो रहा है। जॉन रोडा को घर छोड़ने का प्रस्ताव देता है। दिन बीतते जाते हैं और जॉन और रोडा एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। एक दिन वे उस विषय पर बात करने लगते हैं जिसमें पहली अभियान टीम पृथ्वी 2 पर जाने की योजना बना रही है। रोडा उसे उस निबंध के बारे में बताती है जो उसने जमा किया है, लेकिन जॉन उस अभियान को लेकर संदेह में है। वह जोर देता है कि मानवता अभी इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वे अब अद्वितीय नहीं हैं, क्योंकि वे अब भी मानते हैं कि वे ब्रह्मांड के केंद्र हैं। जॉन अचानक परेशान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि रोडा ने उसकी पत्नी का स्वेटर धो दिया है। वह गुस्से में उससे वहां से जाने के लिए कहता है। एक रेडियो कार्यक्रम जिसमें बहस का प्रसारण होता है पृथ्वी 2 के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देता है। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि पृथ्वी 2 के लोगों के पास भी हमारे जैसी हथियारों की पहुंच है और वे संदेहास्पद स्वभाव के हैं, इसलिए ग्रहों के बीच युद्ध होने की संभावना बहुत अधिक है। रोडा घर आती है और देखती है कि जॉन की कार उसके घर के पास खड़ी है। वह वहां अपने पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगने आया है और वह उसे माफ कर देती है। फिर वह जोर देता है कि वह उसके साथ कहीं चले। वह उसे एक विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में ले जाता है और आरी का उपयोग करके एक नए संगीत रचना का निजी कॉन्सर्ट देता है। दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। प्रदर्शन के बाद वे जॉन के घर वापस जाते हैं। एक बात से दूसरी बात निकलती है और अंत में वे शारीरिक संबंध बना लेते हैं। बाद में जॉन उसे दुर्घटना और अपनी वर्षों लंबी कोमा के बारे में बताता है, लेकिन रोडा अब भी उसे सच नहीं बताती। जब वह घर लौटती है तो उसका भाई उसे बताता है कि अंतरिक्ष यात्रा वालों का फोन आया था। वह उन्हें वापस कॉल करती है और हैरान रह जाती है जब करोड़पति कीट हार्डिंग फोन उठाते हैं। वह उसे बताते हैं कि उसने निबंध प्रतियोगिता जीत ली है और उसे अर्थ 2 की यात्रा के लिए चुना गया है।
रोडा खुशी से फूली नहीं समाती और यह उपलब्धि जॉन को बताने जाती है। जॉन पहले तो उसकी तारीफ करता है, लेकिन फिर उससे जाने के लिए मना करता है क्योंकि अब उनके बीच अच्छा रिश्ता है। वह रोडा के साथ अपना भविष्य देखता है, जो रोडा को डरा देता है। अब उसे पता है कि वह उससे ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकती। आखिरकार वह उसे बता देती है कि उसी ने उस रात दुर्घटना की थी। जॉन अवाक रह जाता है। वह बस सोफे पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि उसके घर से चली जाए। जब वह घर लौटती है तो उसके घर के सामने खड़े समाचार संवाददाता उस पर सवालों की बौछार कर देते हैं। उसके लकी टिकट जीतने की खबर फैल चुकी है और अब लोग उसका अतीत खंगाल रहे हैं और दुर्घटना का प्रसारण कर रहे हैं। सौभाग्य से उसके पिता उसकी मदद के लिए आते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। उसे यूनाइटेड स्पेस वेंचर्स से अर्थ 2 के लिए अपनी उड़ान का टिकट मिलता है। कुछ दिन बाद रोडा एक टेलीकाइनेस्ट में एक वैज्ञानिक का सिद्धांत सुनती है। वह कहता है कि अर्थ 2 के लोगों का जीवन भी हमारी पृथ्वी की तरह ही एक आईने की तरह था, जब तक कि वह हमारे ग्रह को दिखाई नहीं देने लगा। 4 साल पहले उस घटना के बाद लोगों की जिंदगियों में थोड़ा बदलाव आया, जिससे उनके कार्यों की दिशा और शायद उनका भविष्य भी बदल गया। अब रोडा को विश्वास है कि दूसरे ग्रह पर उसकी आईना जैसी हमशक्ल ने शायद वह दुर्घटना नहीं की होगी। वह उड़ान का टिकट लेकर जल्दी से जॉन के घर जाती है, लेकिन वह उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। हालांकि रोडा दृढ़ निश्चयी है, इसलिए वह खिड़की से उसके घर में चुपके से घुस जाती है। जब जॉन उसे देखता है तो वह अपनी नफरत पर काबू नहीं रख पाता और उसका गला दबाने लगता है। दोनों कुछ देर तक संघर्ष करते हैं, जब तक कि वह उसे छोड़ नहीं देता। वह उठती है और उसे वह सिद्धांत बताती है जो उसने सुना है। वह दावा करती है कि शायद वह दुर्घटना कभी हुई ही नहीं और उसकी पत्नी और बेटा अब भी जिंदा हो सकते हैं। रोडा उसके लिए टिकट छोड़ देती है और कहती है कि वह अर्थ 2 पर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ सकता है। कुछ समय बाद रोडा अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आई है। जॉन से माफी मांगने के बाद उसकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर हो गई है। स्पेस शटल उड़ान भरने ही वाला है। तभी रोडा एक इंटरव्यू में जॉन को देखती है। पता चलता है कि उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और वह अर्थ 2 जा रहा है। पहले शटल के उड़ान भरने के 4 महीने बाद रोडा जब काम से घर लौट रही होती है तो वह हैरान रह जाती है जब अपने सामने अर्थ 2 से आई खुद को देखती है। फिल्म का अंत तब होता है जब दोनों एक जैसी रोडा एक दूसरे को घूरती हैं। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।